तारीख 13 दिसंबर 2001। वक्त 11:30। संसद भवन परिसर में सब काम बाकी दिनों की तरह ही सामान्य रूप से चल रहा था। शीतकालीन सत्र की सरगर्मियां तेज थीं। राजनीतिक दलों की गतिरोध की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित थी। इस वजह से कई बड़े नेता संसद से जा चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ मंत्री और करीब 200 सांसद संसद भवन में ही मौजूद थे। इनके अलावा संसद में काम करने वाले लोग, आगंतुकगण और सुरक्षा कर्मी भी संसद परिसर में ही थे। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। तभी अचानक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद भवन में घुसी। गाड़ी पर गृह मंत्रालय का स्टिकर पास भी लगा हुआ था। गाड़ी सीधे संसद भवन परिसर में आकर रुकी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसनी शुरू हो गई। एम्बेसडर से आए 5 आतंकवादियों ने AK-47 राइफलों से गोलियों की बौछार कर दी। आतंकी विस्फोटकों और हथगोलों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। 45 मिनट तक संसद भवन में गोलियों की आवाज गूंजती रही। इस दौरान आतंकियों ने सबसे पहले उन 4 सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जिन्होंने एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश की। इसके बाद संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। जिसे जो कोना दिखाई दे रहा था वो उधर ही भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। ये पहला मौका था जब देश की संसद पर जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकियों ने हमला किया। 45 मिनट तक चले इस वाकये से हर कोई हैरान और परेशान था। पांचों आतंकवादी कार के आसपास से ही गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। इस दौरान संसद भवन के सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और गेट नंबर 11 के पास दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकी लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे। दरअसल इन आतंकियों का मकसद संसद के मुख्य भवन में प्रवेश कर वहां मौजूद सांसदों को निशाना बनाना था, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनका मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। सुरक्षा कर्मियों ने सदन के अंदर जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया और दरवाजों के इर्द गिर्द पोजीशन ले ली। आतंकवादी जिस तरह गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वे अंदर तो घुस आए हैं, पर उन्हें ये पता नहीं कि सदन के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे किस तरफ हैं। सुरक्षा बलों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए पांचों आतंकवादियों को सदन के बाहर ही ढेर कर दिया। इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए 9 लोग शहीद हुए, जिसमें संसद सुरक्षा के 2 सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी, दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी और CPWD के एक कर्मचारी देशराज शामिल थे। इनके अलावा इस आतंकी हमले में 16 जवान घायल हुए। संसद हमले के शहीदों में जगदीश प्रसाद यादव, कमलेश कुमारी और मातबर सिंह नेगी को अशोक चक्र, जबकि नानक चंद, ओम प्रकाश, घनश्याम, रामपाल और विजेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अतुलनीय साहस का परिचय देने के लिए संतोष कुमार, YB थापा, श्यामवीर सिंह और सुखविंदर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। संसद की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।